और अनपढ़ों की जमात है जो कि डिग्री लेकर के बैठे हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम वो लोग हैं जो अच्छी लीगल टीम्स को कंसल्ट किया करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मात्र एफआईआर दर्ज करा देने से उस फॉर्म 26 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। जब पूरा लीगल हमारे को जब ओपिनियन मिला तब उन्होंने बताया कि सब चालान पेश होता है या सज़ा होती है, उसके बाद में आप क्वालिफाई करते हो और उसको आपको अपने फॉर्म में लिखवाना होता है। सभी लोगों से पता करके, पार्टी के भी बड़े वकील होते हैं, ये कोई ऐसी धाने बुखानियों की पार्टी नहीं है जहाँ पे कोई आपको लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। बीजेपी के भी बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी जब हम उनके संज्ञान में लिख करके आए कि एक ऐसी एफआईआर दर्ज हो रखी है तो उन्होंने भी पता करके बताया और सब तरफ से लीगली हम बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छुपाना चाहते हैं। नागौर जिला 3 बड़ी 37 लाख का एक पानी का प्रोजेक्ट आया था और वो पानी के प्रोजेक्ट के लिए मैंने उसको पास करवा दिया, सरकार से पैसे आने थे। लेकिन उस टाइम पे यहाँ के स्थानीय विधायक ने लिख करके दे दिया कि पालोट में तो पानी पर्याप्त है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं। अब मुझे बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है। जब मैंने वापस अधिकारियों को पूछा कि भाई वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो पास करवाया था, बोले साहब वहां के विधायक ने लिख के दे दिया कि हमारे पास तो पर्याप्त पानी है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है। तब मैंने कहा जाओ सर्वे करके आओ, तुम्हें पता चलेगा पालोट में पानी की क्या स्थिति है। और तब वो प्रोजेक्ट वापस शुरू हुआ और आज पालोट के अंदर वो पानी आ गया। एक फिल्म याद आती है मुझे, कई बड़े बुजुर्ग बैठे उस टाइम पे देखी होगी, वो पिक्चर देखने का ज्यादा चलन नहीं था, तो एक खट्टा मीठा करके एक पिक्चर आई थी, उसमें शुरू का एक सीन होता है जिसमें देवेंद्र वर्मा आते हैं, वो अच्छे कॉमेडियन थे अपने समय के, और डेविड जो झालर पट्टी वाले डेविड थे वो, तो देवेंद्र वर्मा डेविड को कहते हैं उसमें शुरू में कि भाई मेरी शादी नहीं करवाती, मेरी माँ मेरी शादी करवा दो। तो उसने कहा भाई तेरी माँ को ना, तेरी माँ तेरे को अभी भी बच्चा समझती है और ये 4 रिश्ते मैं भेज चुका हूँ, मेरी बेइज्जती होती है, हर बार मैं कोई रिश्ता बताता हूँ वो ना दे देती है। तो बोले अब की बार तुम ऐसा करना ना, रिश्ता मेरी माँ के पास भेजना ही मत, तुम मुझे ही बता देना, मैं डायरेक्टली बात कर लूंगा, कैसे भी करके मेरा ब्याह कराओ। तो डेविड ने पूछा अच्छा ठीक है। तो वो पूछते हैं कि अच्छा भाई तुम्हें कोई गलत आदत है? बोला नहीं। बोले बीड़ी सिगरेट पीते हो? तो मतलब ही नहीं। कि भाई दारू वारू पीते हो? कि बोले मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं दारू नहीं पीता। तो बोला जुआ हुआ? बोले कोसों दूर रहता हूँ। तो बोला भाई कोई कमी है क्या तेरे में? तो थोड़ी देर सोच के कहता है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। तो भाई आदमी जब झूठ बोलता है तो उसमें तो वो कुछ भी चला सकता है। अभी मैंने रास्ते में आते टाइम किसी ने मुझे लिंक भेज दिया, हनुमान जी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बोतल का निशान लेकर के आप लोगों के बीच में आए। और अभी भाषण में अपने बोल रहे थे कि भाई ये ज्योति मृदा वो ज्योति मृदा है जिससे तो अपना बजट का पैसा जो था, जो आप लोगों के लिए था, वो भी खर्च नहीं करा दिया। मतलब इतना सफेद झूठ। आप लोगों को पता है मेरा शुरू में 2 करोड़ का बजट था 2 साल का, उसके बाद मेरा 5 करोड़ का बजट हुआ, तो मेरा टोटल 19 करोड़ का बजट बना था जो मेरा कार्यकाल था उसमें। और हमें ये ज्ञान पहले ही लोगों ने दे दिया था कि जितना आपका बजट होता है उससे थोड़ा 19-20 ज्यादा ही देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, वो बजट लग नहीं पाता, फिर आपका बजट बच जाता है। तो मैंने 21.5 करोड़ के बजट की सैंक्शन करी थी। और उनका झूठ कहां पकड़ा जाता है? कहते हैं कि 10 साल बाद मैं आया। भाई मेरे बाद में तो सीआर साहब बने थे, तो बोले उसके बाद ज्योति मृदा को तो 5 करोड़ बचे हुए थे, मैं आया जब जाकर के मैंने वो पैसे खर्च करे। अब कोई बताया कि भाई मेरे तो बीच में 5 साल तक आदरणीय सीआर चौधरी जी मंत्री भी रहे, उन्होंने भी अपना बजट इस्तेमाल कर दिया। तो मतलब पहले ये कहा करते थे कि बजट लैप्स हो गया, फिर इनको किसी ज्ञानी ने बताया कि यार पढ़े लिखे हो, डिग्री तो आपके पास भी लॉयर की है, बोलो तो कोई ऐसा झूठ तो बोलो जो चल जाए। तो बोले कि ठीक है, क्योंकि एमपी लाइट का पैसा लैप्स नहीं होता कभी भी। तो फिर अब उन्होंने नई एक कहानी, ये झूठ के जनरेटर है, इनके अगर मैं कहूँ कि तार लगा दो ना 2, तो ये इतनी बत्तियां झुका दे, झूठ बोल करके गांव के अंदर रोशनी कर दे। इतना इन्होंने अपना काम चलाया और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम किया। अभी भी कई जगह अभी क्या भाषण दे रहे थे कि बोले अब की बार और भी बढ़िया है, अब की बार बोतल का चिन्ह आया है और हाथ में जब बोतल हो, तो मैंने कहा भाई हाथ में जब बोतल हो तो सबको काला ही होता है। भाई शौक पूरा कर सकते हो लेकिन समाज का कल्याण नहीं हो सकता हाथ में जब बोतल होती है। तो उनको समझना चाहिए कि भाई जनता अब समझ गई उनके कारनामे
15 दिन तक नाक रगड़ते रहे उस दिल्ली में बैठ करके एक नेता के कैसे ही करके मेरा गठबंधन करा दो। और आज बातें करते हैं कि ज्योति मृदा वसुंधरा जी के चरणों में जाके पड़ी रहती है। अरे कौन किसके चरणों में पड़ा रहता है तो सारी दुनिया को पता है। मैंने नाक नपवाई थी उनकी, रगड़ रगड़ के आधा इंच छोटी हो रही है दिल्ली में अपना टिकट लेने के चक्कर में, सिर्फ ये गठबंधन कराने के लिए। और जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी थी कि पहले बहुत प्रयास किया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लूं, तो उन्होंने तो इतने हाथ जोड़ के कहा बापूड़ा मांग तो बख्श दो, मां के तो घड़ी चोट उतर की आ गया, कोई गलती पाची कौन करा। मैं तो बीजेपी तो करे को नहीं पाऊं गठबंधन। कांग्रेस में गया जनाब नेताओं ने, एक सगला नेता ने, लोकल कोई नेता कौन चाहता कि भाई ए आपका चेतन डूडी जी के अलावा ए लेर गया बने ए गठबंधन करो। क्यों भाई? कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं था क्या? अपन कहते हैं नागौर सबसे ज्यादा कांग्रेसी अगर कोई जिला अगर है पूरे राजस्थान में तो वो अपन बोला करते थे नागौर है। तो भाई नागौर की सीट गठबंधन में देने का क्या मतलब? कांग्रेस क्या इतनी कमजोर थी यहाँ पे? और शायद वो कांग्रेस की कमजोरी थी कि जिसकी वजह से दो पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। तो रामकंठ जी, कमजोरी मेरी नहीं थी और कमजोरी मेरे सामने बैठे हुए लोगों की नहीं थी। इन्होंने तो 2009 में भी अपना आशीर्वाद रखा, 2014 में आप लोगों ने मुझे उससे ज्यादा वोट दिए, मुझे कहीं पब्लिक ने कभी धोखा नहीं दिया। 2019 में मुझे उससे भी ज्यादा वोट दिए, पब्लिक ने मुझे वहां भी धोखा नहीं दिया। षड्यंत्र करा तो कुछ नेताओं ने मिलकर के करा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्योति मृदा आकर के राजनीति में अपने पैर जमा ले, कि इसके कुछ खुद का कोई लोभ लालच नहीं है, सक्षम है, पढ़ी लिखी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आकर के और 20 साल तक यहाँ हमारी छाती पे बैठ करके और चौधर कर। तो ये पब्लिक अब समझ गई है, नागौर की जनता समझ चुकी है। और जैसा भाव आप लोगों के आज मन में है ना, इस तरीके का भाव मैं आज दौरे कर रही हूँ, पंचायत के दौरे कर रही हूँ। आज मैं जायल के दौरे छोड़ करके आप लोगों के बीच में आई हूँ और अभी वापस जाकर अपना कार्यक्रम जारी रखूंगी। जहां जाते हैं वहां पर ये लोगों के मन में इस बार कहीं ना कहीं इस बात की टीस भी है कि सब मिलकर के हराने के लिए पहुंच जाते। पर जब मेरे रुखवाले आप जैसे लोग बैठे हों तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इनकी पार पड़ेगी। ये आपको मेरी 4 पुश्तें आ रही है। आज मैंने यहाँ आने से पहले कार्यक्रम में बलदेव राम जी के माला अर्पण करके, और जिनको आप इतने मान सम्मान के साथ में याद करते हैं, 36 कौम के लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आप